हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए और ये फुल मून के बाद की एनर्जी अपडेट है। तो फुल मून से पहले 2 दिन से चीज़ें कुछ हैवी चल रही थी, हैवी एनर्जी थी और बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। और कल 3:30 बजे के बाद से फिर एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेस कम होनी शुरू हुई या रिलैक्सेशन फील हुई है। और ये चीज़ें तो 1-2 दिन बाद तक भी रहती हैं, पहले से शुरू होती है बाद तक रहती है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को आज तक थोड़ा थोड़ा हैवीनेस लगे, ये हो सकता है, लेकिन फिर ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ये सब की एनर्जी डिफ़र करेगी सब लोगों के पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुछ फेमनाइन जो है ना कल से ही उनको रिलीफ मिल चुका होगा और कुछ लोगों को, कुछ फेमनाइन को आज से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आज शाम तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा उनको, ठीक है। तो ये हैवीनेस जो है ये 2 दिन पहले से बनी हुई थी, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी एनर्जी पिक की और बहुत सारे अप डाउन सबके लाइफ में हुए हैं। किसी के लाइफ में पॉजिटिव अप डाउन हुए हैं, किसी के लाइफ में नेगेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेस दे के गई हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एनर्जी अपडेट तो पहले दूंगी और मैंने अपने भी बता देती हूँ एक्सपीरियंस मेरे क्या हुए हैं। मेरे लिए अच्छे बदलाव आए हैं लाइफ में। मैं जिस जगह पे थी कंफर्ट जोन में थी और वहाँ से मुझे निकाला गया है और मैं घूमने के लिए आई हूँ और वो भी देवी माँ के मंदिर, ठीक है। तो कल मैंने दर्शन किए हैं और ये कुछ फ़ोटो मैं आप लोगों को सेंड करूँगी या वीडियोज़ अभी जब मुझे टाइम थोड़ा मिलेगा तो मैं सेंड करूँगी आप लोगों को कि मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था इसमें और सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ अचानक हुआ है, अचानक मुझे फोर्सफुली वहाँ से हटाया गया, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल जो मेरा काम था वो मैं कर रही थी, जो चीज़ें जैसे चल रही थी बिल्कुल ठीक से चल रही थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। और अचानक से मेरा शेड्यूल कुछ इस तरीके का प्लान किया गया कि मुझे अचानक ही आधे घंटे के अंदर पैकिंग करनी पड़ी और मुझे निकल जाना पड़ा। तो कल मैंने फुल मून के दिन देवी माँ के दर्शन किए हैं और मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है। मतलब जो बदलाव आए हैं वो अच्छे आए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में ऐसा ही होगा। तो जिनकी अभी क्लिंजिंग चलेगी और बहुत सारी कर्मा है वो रिलीज होने बाकी हैं, तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शॉर्ट्स की एनर्जी मुझे कल पिक हो रही थी, कल परसों से 2 दिन से, कि उनको ना प्रेशराइज बहुत ज़्यादा किया गया कि आप चीज़ों को रिलीज़ करो, ठीक है। तो बहुत सारी फेमनाइन के लाइफ में ये चेंजेज आए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पकड़ के होल्ड करके बैठी हुई थी, उन चीज़ों को उनको रिलीज़ करने के लिए फोर्सफुली कहा जा रहा था, इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर था एनर्जी का, ठीक है। तो बहुत सारी फेमनाइन का एनर्जी जो है आज थोड़ा ठीक हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि उनको करना क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रेशर जो हैं उनके ऊपर थे और उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था जो कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें हैं। वो एक नेगेटिव सोच भी हो सकता है, पुरानी अवधारणा भी हो सकती है, या कुछ भी चीज़ जो उनके लाइफ में रेगुलर उनके साथ बना हुआ हो, ठीक है। और उनको समझ नहीं आ रहा हो कि ये चीज़ें छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, ये सही है या गलत है। मतलब कुछ इल्यूजन, या फिर इल्यूजन आप नहीं भी कहिए तो भी कुछ चीज़ें उनको छोड़नी थी और उनको वो समझ नहीं पा रही थी। तो उन चीज़ों को, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप चीज़ ही हो, ये सामान भी हो सकता है, पुराने चीज़ें जो भी आपके घर में हैं, आपको लगता होगा कि ये चीज़ें मेरे काम की हैं, जबकि वो आपके काम की नहीं थी और उनको फेंकना ज़रूरी था। तो हो सकता है कि आपने कुछ पुरानी चीज़ें भी अपने घर से निकाली हो। कोई सोच भी हो आपका, हो सकता है कि एक सोच इंसान बना के एक पैटर्न में जीना शुरू कर देता है कि ये पैटर्न अच्छा है, ये चीज़ें सही है या ये चीज़ें गलत है। मतलब जो भी पैटर्न है, जो भी सही भी पैटर्न है, तो उसको भी ब्रेक करने की ज़रूरत है। पैटर्न होता है, सही या गलत उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न में आप थे उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा था और आपने रिलीज़ कर दिया, यहाँ कर दिया, क्योंकि मुझे यह क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आपने पैटर्न रिलीज़ कर दिया है और अब आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो। इसमें आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, चीज़ों को मुझे सोच है या चीज़ें हैं या जो भी है मेरी लाइफ में, जो भी जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को मैं होल्ड करके बैठी हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी फेमनाइन जो है ना
यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि अपने मतलब जो इनर वॉइस है उसको वो सुन रही हैं, ठीक है। अपने इंट्यूटिव माइंड का मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं और उन फेमिनाइन के लिए होगा जो कि सेल्फ लव में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी जो फेमिनाइन है ना, वो अगर इस सिचुएशन को समझ नहीं पाई हैं, ठीक है, अगर इन चीज़ों को बिल्कुल समझ नहीं आई है, स्ट्रेस हुआ है, दिक्कत हुई, परेशानी हुई है, एनर्जी अप डाउन उनकी हुई है, तो अगर उनके साथ ऐसा हुआ है और समझ ही नहीं पाई है कि चीज़ें क्या थी, चलो थोड़ी देर के लिए बला टली, ऐसा सोचती होंगी, अब तो चीज़ें ठीक हो गई, तो मान के चलिए दोस्तों कि ये अगले फुल मून में या फिर आगे उनकी लाइफ में वही चीज़ें फिर से रिपीट की जाएगी, ठीक है। तो ये थी फुल मून का पहले, और अभी मैंने एनर्जी अपडेट बताया नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि हाँ इस तरीके की एनर्जी रही है। तो आज की क्या एनर्जी रहने वाली है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर करंट एनर्जी में आपके लिए जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना से आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी फेमिनाइन को ये बातें समझ में आ चुकी है कि ईश्वरीय इच्छा जो है उसके अनुसार अब मुझे चलना है, ना कि अपना चलाना है, ठीक है। अपने माइंड का यूज यहाँ नहीं करना है। ईश्वरीय इच्छा क्या है, क्या है ईश्वरीय इच्छा? जो ईश्वरीय इच्छा है उसको आप अपनी इच्छा बना लेते हो तो लाइफ में कोई भी स्ट्रगल, कोई भी परेशानी आपको नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत मामूली होती है और आपके साथ डिवाइन हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी फेमिनाइन जो है ईश्वरीय इच्छा को अपनी इच्छा मान लेने वाली हैं, और जो मान चुकी हैं तो मान के चलिए कि उनके अंदर बहुत बड़ा जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और उसके बाद उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, पक्का आएगी। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी में चेंज आया और जिन्होंने उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है जिसमें स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का परेशानी हो, या जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, या जिसमें मेरी सोल हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा समझो कि बहुत सारी फेमिनाइन को ये बातें समझ में आने शुरू हो गई है कि अपने कंफर्ट जोन को भी नहीं चुनना है और ना ही अपनी मनमानियाँ करनी है, ठीक है। तो ईश्वरीय इच्छा का क्या है ईश्वरीय इच्छा? ईश्वरीय इच्छा यही है कि चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना, पकड़ करके नहीं रहना, लेट गो करना है, बहुत सारी चीज़ों को जाने देना है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चली जाएंगी, तभी उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें एंटर करेंगी। इन बातों को बहुत सारी फेमिनाइन समझ चुकी हैं। तो उनकी ही लाइफ में यहाँ पर जो कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। तो उनके लिए एक स्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ उनके लिए है। उनके लिए अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे और उसमें हर तरीके का हैप्पीनेस होगा, सभी तरीके से उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन जो इन चीज़ों को समझ चुकी हैं और जो अपने ऊपर पूरा वर्क कर चुकी हैं, उनके लिए एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए, और तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में उनकी लाइफ धीरे से होने वाली है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इसके बाद उनको थोड़े दिन तक ऐसा लगेगा कि अब उनकी लाइफ फिर से बैलेंस होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग उनकी लाइफ में आ जाएगी, यानी कि 3D और 5D दोनों में वो बैलेंस लेके आने वाली है, ठीक है। तो अब उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ, जो मतलब कलेक्टिव लेवल पर ये सारी एनर्जी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आ गया है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यही 3 कार्ड निकल के आए हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर अरकाना का कार्ड नहीं आया है, सभी माइनर अरकाना है। तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स उनकी लाइफ में यही बता रहा है कि जो मटीरियल लाइफ है इससे वो खुश नहीं है, ठीक है। इस चीज़ से वो खुश नहीं है। अपनी मटेरियल लाइफ यानी अपनी मटेरियल मौजूदा जो उनकी ज़िंदगी है, अभी प्रेजेंट जिस मोमेंट में वो हैं, इससे वो हैप्पी बिल्कुल नहीं है। उससे वो निराश हो चुकी हैं, उसमें वो ज़रा भी हैप्पी नहीं है। उनको पता है कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं है और इन चीज़ों को पकड़े रहना सही नहीं है, तो वहाँ से वो हट जाना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करा? उनका ईगो, ठीक है। तो वो अपने जो ईगो है
उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, अपना जो उनका ईगो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी उन पर तो काम होना बचा हुआ है। तो अपने ईगो को वो पकड़ के रखे हुए हैं, अपने ईगो से वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ईगो से ऑपरेट भी कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ उनका नज़र भी है, यानी कि आप पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं, आपको लगातार वॉच कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, यानी टोटली आपकी तरफ ध्यान है और अपने ईगो से भी वो ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इमोशन हैं उनके अंदर, उस इमोशन को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी कि जो भी फेमिनाइन साइड उनकी है, जो भी उनकी फेमिनिन एनर्जी है, उसको वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि अपने मस्कुलाइन साइड को वो मतलब स्ट्रिक्टली पकड़ के रखे हुए हैं। और जो चीज़ें उनकी लाइफ में हैं या जो चीज़ें उनकी तरफ भेजी जा रही है उसको वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसे आप समझ सकते हो कि उसको अपमानित भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उन चीज़ों की वैल्यू को वो नहीं समझ पा रहे हैं जो चीज़ें उनके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो टोटली ईगो से ऑपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ना तो अपने 3D लाइफ में हैप्पी हैं और ना ही वो फेमिनाइन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टक हैं वो, ठीक है। ना तो वो फेमिनाइन की तरफ अपना बढ़ना चाहते हैं और ना ही अपने मटेरियल लाइफ से खुश हैं। आप ऐसा सोचिए कि वो अपने कार्मिक के साथ हुई हैप्पी नहीं हैं, अपने 3D के लाइफ में जो भी लोग हैं, उनके मटेरियल लाइफ में जो भी लोग हैं और जिसके साथ भी वो कनेक्टेड हैं, उनके साथ हैप्पी नहीं हैं, ठीक है। और ना ही वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारना, अपने जो डार्क साइड है उस पर काम करना, ये नहीं चाहते हैं। वो अपने ईगो को पकड़ के रखना चाहते हैं और लगातार फेमिनाइन को भी देखे जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी स्टक सिचुएशन है उनके सामने। या ये मतलब आप ऐसा सोचिए कि ये उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो अटके हुए अपने आप को फील कर रहे हैं कि ना तो वो इधर के हैं ना तो वो उधर के हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। मतलब देख ही नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। और हैप्पी भी नहीं है और ना ही अपने जो भी आप सोचिए उनके जो डार्क साइड है, डार्क साइड क्या होता है, उनका जो फेमिनिन साइड है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और निराश भी हैं, दुखी भी हैं और फेमिनिन को देखे जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो अभी फेमिनिन की एनर्जी तो बहुत सही हो गई है कि वो उनके ऊपर वर्क हुआ है और वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गई है, बहुत कुछ सही पा रही है। नहीं तो अभी हो जाएगी उनकी एनर्जी, एक आध दिन में उनकी एनर्जी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फेमिनाइन अपने स्टेबल लाइफ में आ जाएगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेगी और मतलब जो उन पर वर्क हुआ है या जो उनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है उन चीज़ों को वो समझ पाएगी, ठीक है। बहुत सारी फेमिनिन के साथ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी फेमिनिन को कुछ नेगेटिव ही हुआ है उनके साथ, बहुत सारी फेमिनिन के साथ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, ठीक। चेंजेज का मतलब ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चेंजेज, चेंजेज का मतलब ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव चेंजेस। तो बहुत सारी फेमिनिन के साथ ऐसा हुआ है और यहाँ उनके मस्कुलाइन सही मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की यही थी करंट एनर्जी अपडेट, और आप लोगों में से किसी को भी टैरो सीखनी है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आप अगर टैरो रीडिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सही से सब कुछ समझ पाते हो, क्योंकि जब तक आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो ये चीज़ें आपके लिए या किसी के लिए भी सिर्फ मटीरियल हो सकती है। तो मटीरियल चीज़ें हैं ये भी, टैरो भी एक तरीके से मटीरियल चीज़ है, ठीक है। तो टैरो में जान तब आती है जब आप अपने इंट्यूशन के साथ इसको कनेक्ट करते हो, ठीक है। जब तक आप अपने इंट्यूशन से टैरो को कनेक्ट नहीं करते हो ये भी एक मटीरियल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ही ध्यान रखिएगा इन बातों का कि हम हर एक चीज़ को छोड़ते हैं और दूसरे को पकड़ लेते हैं, और जिसको पकड़ते हैं वो क्या है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। और जिनको भी मुझसे कांटेक्ट करना है, किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वो मेरे आईडी पे जा सकते हैं।